ऑलराइट एवरीवन, आई डू होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। और आज का जो टॉपिक है एल आर वर्सेस HRLR। LR मीन्स लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, HRLR मीन्स हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। मैं लाइव स्ट्रीम पे काफ़ी दफ़ा जो है ये नाम यूज़ करता हूँ, टर्मिनोलॉजीज यूज़ करता हूँ और मैंने आपको समझाया भी है, लेकिन आज इसको थोड़ा सा इन डेप्थ हम लोग समझते हैं। एंड आई डू होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ क्लियर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट दिस LR एंड HRLR टर्मिनोलॉजीज। और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं LR की तरफ कि यार ये LR होता क्या है आखिर। तो मार्केट लेट से एक बुलिश ट्रेंड में है मेरे पास, मार्केट ऊपर गई, डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट इसने करनी है, पुल बैक लेना है, पुल बैक लिया, मार्केट वापस ऊपर गई, फिर एक और पुल बैक बनाया, ऊपर चली गई। अब यहां पे हो क्या रहा है कि मार्केट अपने पुल बैक्स को अनमिटिगेटेड छोड़कर जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब यह है कि इनको स्वीप नहीं कर रही और इनको बोल रही है कि यार आप लोग रिलैक्स रहो, चिल करो, मैं आपके पास नहीं आऊंगी और मैं ऊपर ही जा रही हूं। ये लोग खुश हो गए, ये भी बंदा खुश हो गया। यहाँ पे भी देखो मार्केट सब खुश हैं। ये इसको थोड़ा सा हल्का सा मार्केट ने डरा भी दिया कि यार मैं आ रही हूँ, लेकिन फिर से ऊपर। ये सब खुश अभी चल रहे हैं, खुशहाल वाला माहौल है, सबको लग रहा है कि यार ये नई गवर्नमेंट जो है वो ऊपर ही जा रही है, सीन ऑन है, सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं। एक और इसने पुल बैक बनाया। अब जब मार्केट इस तरीके से बिहेव करते ऊपर जा रही है, आपके पास एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आता है जहां से मार्केट की रेजिस्टेंस कम हो जाती है और मार्केट एक फ्लो के अंदर इतनी तेज मूवमेंट से गिरती है कि जितने भी लोग खुश हो रहे थे, मार्केट इन सबको उड़ाते हुए चली जाती है। ये तो शायद बंदा प्रॉफिट बुकिंग यहां पे कर चुका हो या ये अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन कर चुका हो। तो मार्केट जब आती है तो ये सब के सब लोग जो है ये बेचारे उस सैलाब में मारे जाते हैं। तो ये होती है हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। और ये मैं एंड में आपको बताऊंगा भी कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां से मार्केट जो है वो LR के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है कि यार बस अब मैं रेडी हूं, अब मैं जाने लगी हूं नीचे। तो किस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये आपको चीज समझ आ गई। हम इसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे और एंड में आप इजीली जितने भी आपको मैंने मॉडल्स अब तक दिए, जितनी आपको चीज़ें बताई, जैसे कि लेट से IRL और ERL और इन सब को या तो पावर ऑफ 3 आप इनको यूज़ करके एक अच्छा जो है अपना ट्रेडिंग जो है वो जर्नल और चेकलिस्ट बना सकते हैं। अब बात करते हैं HRLR की, यानी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। लेट से मार्केट यहाँ पे जो है वो बुल स्टैंड के अंदर है, मार्केट ऊपर की तरफ हायर हाइज बनाते हुए जा रही है, जा रही है, जा रही है। मार्केट एक पुल बैक बनाया, मार्केट ऊपर गई, लेकिन यहां पे मार्केट इनको खुश नहीं होने दिया। मार्केट ने कहा भाई कोई खुशी का माहौल ही, इनको लग रहा है कि भाई अभी लो रेजिस्टेंस चल रहा है और मार्केट ऊपर ही जा रही है, तो मैं पुल बैक जो है इधर है, ट्रेड ली, मार्केट ऊपर गई और एकदम से मार्केट आई, इनको सबसे पहले उड़ाया। मार्केट ने बोला आ जाओ भाई, सबसे पहले आप लोग लाइन में, आपका जो है वो फैसला करते हैं। मार्केट ने इनको उड़ाया और उड़ाने के बाद वापस जो है बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू करके ऊपर चली गई। अब ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि यार ये LR है या HR है? हो सकता है कि यार मार्केट यहां से नीचे भी चली जाती है, ऐसा भी हो सकता था। तो यहां से हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये नीचे नहीं जा रही, ये ऊपर की तरफ ही जाएगी? तो ये मैं आपको एंड में बताऊंगा कि यार कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये अभी नीचे नहीं जाएगी, ये सिर्फ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था और मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं ताकि हर चीज़ आपके लिए ईजी हो। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब आपका छोटा सा टॉपिक है लेकिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसकी बेस पे आप अच्छी खासी ट्रेड्स और अपना अच्छा खासा विन रेशियो इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज LR, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। और एज यू ऑल नो कि मार्केट इसमें एक ट्रेंड में होती है, वो बुलिश हो या बेरिश, और उसके अंदर मार्केट जो है वो पुल बैक्स जो है वो क्रिएट करते हो जाती है लाइक दिस। तो एग्जाम्पल को हम देखते हैं। मार्केट यहाँ पे गई, पुल बैक बनाया, फिर ऊपर गई, फिर पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक, और उसके बाद मार्केट अगर 10 दिन में यहां से ऊपर गई है तो सिर्फ 1 से 2 दिन में आप देखें उसने कितना बुरा जो है वो क्रैश किया। और जितने भी यहाँ पे मुसाफिर थे हमारे, कुछ की जो है वो प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी होगी, कुछ के स्टॉप लॉस जो ब्रेक इवन पे होंगे और कुछ के जो है वो स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने हिट कर दिए होंगे। लेकिन
चलें ये तो सही हो गया कि पॉइंट मार्केट ऊपर गई और स्पीड से गिर गई, लेकिन ये हमें कब पता चलेगा कि मार्केट किस पॉइंट से जो है वो गिरने वाली है? ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना ही सबसे मेन चीज़ है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के अंदर। तो ये मैं आपको जो है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, और वीडियो भी हमारी ऑलमोस्ट जो है वो फिनिश होने वाली है। अब इसके अंदर मैं आपको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के एक एग्जांपल देता हूँ। हमेशा जब एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बन रहा होता है, आप इसके अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि लो रेजिस्टेंस के अंदर ही मार्केट हाई रेजिस्टेंस बार बार जो है वो प्रोड्यूस करती है। लेट मी शो यू। जैसा हमने एग्जांपल में देखा था, किधर है, हाँ ये रही, कि मार्केट जब एक ट्रेंड में होती है, ट्रेंड में जब वो पुल बैक क्रिएट करती है तो वहां से एक डंप लेती है, जिसके बाद सबको लगता है कि यार ये मार्केट गई नीचे यहां से ऐसे। लेकिन होता क्या है, वो सिर्फ पुल बैक का एक स्वीप होता है और उसके बाद वापस मार्केट जो है अपनी रैली कंटिन्यू करती है। लेट से इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो लो रेजिस्टेंस में आपको मिल जाएगा, हर चीज़ आपको लो रेजिस्टेंस में ही जो है वो मिल जाएगी हाई रेजिस्टेंस की। लेट से कि मार्केट जो है इसने पुल बैक क्रिएट किया, इधर भी पुल बैक क्रिएट किया, इधर भी किया, हर जगह पुल बैक क्रिएट करते हुए जा रही है मार्केट। और ये देखें ये भी, अब ये लोग यहां से पुल बैक क्रिएट हुआ, मार्केट ऊपर गई, ये लोग मजे में, इनको पता है कि यार अपसाइड रैली है, नीचे नहीं आनी। फिर एक पुल बैक क्रिएट हुआ, अपसाइड रैली है, मार्केट नीचे नहीं आनी। लेकिन मार्केट एकदम से आई, मार्केट ने इसको स्वीप किया और अब काफी लोगों को लगा कि यार अब मार्केट यहां से नीचे की तरफ ही जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट यहां से अपसाइड वापस कंटिन्यू रैली उसने शुरू कर दी। अब इन बेचारों को क्यों उड़ा दिया? ये भी तो थे, ये भी तो थे, इन बेचारों को क्यों मार्केट ने जो है उड़ाया? अब मार्केट हमेशा करती क्या है, अगर मार्केट एक सेम डायरेक्शन में जो है ना वो चलती जाए, इट विल बी क्वाइट इजी फॉर रिटेलर्स, फॉर रिटेल ट्रेडर्स टू ट्रेड इन दिस मार्केट। लेकिन मार्केट ऐसा करेगी नहीं ना, क्योंकि देखें यहां से भी मजे से ट्रेड उठाई, यहां से भी उठाई, यहां से भी, इतने चांसेस मार्केट नहीं देती। तो मार्केट हमेशा ट्रैप क्रिएट करती है। ट्रैप कैसे कि लेट से यहाँ पे 10 लोगों ने बाय किया, यहाँ पे 20 लोगों ने बाय किया, यहाँ पे जो है वो 50 लोगों ने और बाय कर लिया। कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो गया मार्केट का ना यहाँ पे लोगों में कि यार यहाँ से बस बाय करो, सीन ऑन है, मार्केट ऊपर ही जा रही है। लेकिन मार्केट करती क्या है, इवेंचुअली यहाँ पे और लोगों ने बाय कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया यार मार्केट अपसाइड ही है, तो एक ट्रैप क्रिएट होता जा रहा है और मार्केट एकदम से, जैसे कि लेट से यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा हुई, यहाँ पे क्वांटिटी लेट से आप रिज्यूम कर लो, यहाँ पे थी 1 रुपये, यहाँ पे थी 3, यहाँ पे थी 10 रुपये, यहाँ पे आ गई 20 रुपये। तो मार्केट ने कहा यार अब तुम्हें बताती हूँ, मार्केट ने 20 रुपये वालों को उड़ाया और वापस ऊपर चली गई। अब जहाँ पे 20 रुपये वाले थे ना, जैसे ये उड़े, तो अब आधे से ज्यादा लोगों को तो लगा कि यार यहां से मार्केट नीचे चली जाएगी। तो काफी ज्यादा लोग, जैसे ही मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे ऐसे, अब देखिएगा हमेशा मार्केट एक जो है यहाँ पे डॉच भी क्रिएट करेगी नीचे जाने का। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था, मार्केट यहाँ पे आके टैप हुई और सबको लगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगी और मार्केट जो है वो यहां से नीचे जाने वाली है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लोग शॉर्ट की पोजीशंस में एंटर हुए, लेट से यहाँ पे 20 लोग और एंटर हो गए शॉर्ट के लिए, उन्होंने कहा कि यार मार्केट तो यहाँ से, जिनको यहाँ पे लेट से मार्केट ने उड़ाया था, स्टॉप लॉस जिनके हंट हुए थे, वो यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन के लिए आ गए, और भी जो लोग नीचे थे उनको भी लगा कि यार यहाँ से शॉर्ट है, और उसके बाद मार्केट वापस यहाँ से कंटिन्यू रैली हायर साइड लाइक दिस। अब सारा मसला ये है हाउ टू आइडेंटिफाई दिस हाई रेजिस्टेंस एंड दिस लो रेजिस्टेंस। इन दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट ये वाली जो थी वो HR थी और ये जो थी LR थी। आपको डिफरेंस सारा समझ आ गया होगा कि लो रेजिस्टेंस में और हाई रेजिस्टेंस में क्या जो है वो डिफरेंस है। मार्केट जब लो रेजिस्टेंस में होती है और एक अपसाइड रैली या डाउनसाइड रैली क्रिएट करी होती है, उसके बीच में ही हमेशा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी प्रोड्यूस होती है। तो चलिए लास्ट में हम लोग सीखते हैं कि कहां से मार्केट के जो है वो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स आइडेंटिफाई कि आप लो रेजिस्टेंस के जो पॉइंट्स हैं वो कहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार मार्केट यहां से गिर सकती है। लेट्स से अगर आपको पता हो कि यार मार्केट इस पॉइंट से गिरनी है, यहां पे अगर आपका कोई जोन है, तो जब ये मार्केट ने आपको ट्रैप दिया था, आप इसको इजीली जो है वो आइडेंटिफाई करते और यहां से एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर देते
और आपको अच्छा खासा जो है यहाँ से टारगेट मिल सकता था। बजाय इसके कि आप ट्रैप हों, आप बच सकते थे। तो अब हम वो आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि किस तरीके से इन ट्रैप से हम बच सकते हैं और ये जो रैली है इसको हम कैच कर सकते हैं। और ये हम लोगों ने भी जो है वो रैली कैच की थी। लेट्स फाइंड आउट हाउ टू आइडेंटिफाई दीज जोन्स एंड दीज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज। तो सबसे पहले तो आप लोग जैसे कि लेट से 15 मिनट पे आप जो है वो अपना ट्रेड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप 4 आवर पे जो है वो जाएंगे। 4 आवर पे जाने के बाद आपने मार्केट में जो सबसे पहला काम करना है दैट विल बी फाइंडिंग योर ऑर्डर ब्लॉक्स। सही है। अब यहाँ पे आ जाएं, काम आपका शुरू हो चुका है। ऑर्डर ब्लॉक की जो है वो मार्किंग हमारी शुरू हो गई है और मैं टॉप से जो है वो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना शुरू कर दूंगा। मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया और मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया। इस तरीके से आप अपने जो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करते जाएं और इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, हर चीज़ जो है वो आपने मार्क करनी है। ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया मैंने 4 आवर पे और ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। सेम लाइक दिस, ये भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया मैंने। तो इस तरीके से आप सारे ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक, ये दोनों चीज़ें आपने जो है वो मार्क करनी है। ऑर्डर ब्लॉक भी करेंगे और ब्रेकर ब्लॉक भी जो है वो आप मार्क करेंगे लाइक दिस। आप इधर मार्क करें, जिधर जिधर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हैं आप मार्क करते जाएं। और ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ये मेरे पास ब्रेकर आ गया, एक और ऑर्डर ब्लॉक आ गया। आप सारे ऑर्डर ब्लॉक जो है इस तरीके से जो है वो मार्क कर लें। आपने पूरा ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया और इन जोन से जो है वो आप स्पेसिफिकली अपने रिवर्सल्स जो है वो देख सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ये भी ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आप मार्क कर लें, सब के सब जितने भी हैं। पंद्रह मिनट पे वापस गए और 15 मिनट पे जैसे ही हम जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद मैंने सिंपली देखना ये है कि जितने भी जोन्स हैं वहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मुझे कहाँ पे मिल रहा है। तो मैं 15 मिनट पे आया, मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक पे आई। ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद अगर आप इसको गौर से देखें तो मार्केट यहाँ से ये रिवर्स गई। ये मेरे पास हाई पॉइंट है जहाँ से मैंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। मार्केट ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। शिफ्ट के बाद अगर मैं देखूं तो मुझे इसके 50% एरिया तक का जो है वो रिट्रेसमेंट चाहिए, जो कि ये है, ये वाला एरिया। उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आई और ऊपर चली गई और मार्केट एक और पीक बना दिया मार्केट ने। और अगर मैं देखूं तो अब एरिया यहाँ तक, ये एरिया हो गया मेरा पूरा। 50% एरिया इसका ये बनता है। तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट 50% पे आके एटलीस्ट जो है वो रिट्रेस करे और यहाँ से मुझे एक मोमेंटम पता चल जाए कि मार्केट अब जो है वो वाकई में शिफ्ट हो चुकी है और अब इसने नीचे फर्दर नहीं जाना और अब ये बुलिश मोमेंटम की तरफ जो है वो जाएगी और इसका लो रेजिस्टेंस जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से आप देखोगे मार्केट वापस उठना शुरू हुई, लो रेजिस्टेंस वापस शुरू। और अब आपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए बार बार लॉन्ग की ट्रेड्स देखनी है नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक, जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना हो। इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, फिर इस ऊपर आई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फिर से नहीं हुआ। अपने शिफ्ट के पॉइंट्स देखने हैं, शिफ्ट के पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं आता तो आप गलत वीडियो देख रहे हैं। आप पहले जाके मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो देखिए। जैसे ही मार्केट जोन पे आएगी तो आपने लॉन्ग की ट्रेड्स देखना बंद कर देनी है। मतलब जो जोन के बीच में एरिया है वहाँ पे आप लॉन्ग की ट्रेड करें। यहाँ से यहाँ तक आप लॉन्ग देखें, यहाँ से यहाँ तक आप लॉन्ग देखें, फिर उसके बाद इस जोन में वापस रुक जाएं, फिर यहाँ से यहाँ तक आप लॉन्ग की ट्रेड खाली देखें। लेट से मार्केट आके अगर यहाँ पे ये एक पुल बैक क्रिएट किया, पुल बैक को मार्केट ने आके स्वीप किया। जैसे ही स्वीप किया, you should be smart enough to observe and understand that this could be a high resistance liquidity area and I will look for only long trades because I am in a low resistance area zone and I will just consider it as a long. यहाँ पे मार्केट आई, स्वीप और लॉन्ग। जैसे ही मार्केट वापस इस एरिया में आई, अब आप वापस जो है वो लॉन्ग की ट्रेड्स देखना रोक देंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रैप फर्दर मिल सकता है। मैं बता देता हूँ कैसे। यही था आखिरी पॉइंट जिसमें मैंने आपको जो है वो आखिरी गाइड करना था। पॉइंट जो सबसे मेजर पॉइंट है कि आप ट्रैप से कैसे बच सकते हैं।
मार्केट पे आपने यहाँ पे एक जोन क्रिएट किया, यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 50% एरिया ये रहा। यहाँ पे आपने एक रिट्रेसमेंट देखनी है और जैसे ही मार्केट इस एरिया पे आएगी, इस एरिया पे 50% पे, आपने यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड देखनी है। लेकिन अगर आप यहाँ से आते ही शॉर्ट खोलेंगे तो मार्केट ऊपर चली गई और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस चीज से कैसे बचा जाए, इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको आखिरी जो है इसका टिप देने जा रहा हूँ। इसको याद रखिए, कॉपी पेंसिल लेकर अगर आप काम नहीं करेंगे तो ये मुश्किल हो सकती है। सारी वीडियोस आपके लिए हैं बहुत इजी, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि स्मार्ट मनी पहले देखें। तो आइए देखते हैं कि यार इस एरिया पे जो मार्केट आई है कैसे बचें यहाँ पे इस ट्रैप से। क्या ऑर्डर ब्लॉक से आके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ, लेकिन मार्केट ऊपर क्यों गई, नीचे क्यों नहीं आई? क्यों मार्केट ने जो है यहाँ पे हमें ट्रैप किया और मार्केट जो है वो ट्रैप करने के बाद नीचे आई है। लेट्स से 50% का एरिया आपके पास ये है और मार्केट जैसे ही आपके 50% के एरिया के अंदर आए, वहां से अपने 15 मिनट से अपना टाइम फ्रेम शिफ्ट करना है और चले जाना है 3 मिनट पे। अब यहाँ पे ट्रैप देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त सा ट्रैप है। मार्केट ने यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक भी दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे कोई भी होगा उसको ये लगेगा कि यार छोटे टाइम फ्रेम में भी ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दोबारा आपने देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट दे रही है या नहीं। तो यहाँ पे देखूँ तो मुझे तो कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिखा। यहाँ भी मार्केट ने पुल बैक किया, पुल बैक करते ऊपर जा रही है, कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है पूरे एरिया में। अगर मैं देखूँ तो मार्केट आई, पहला जो स्ट्रक्चर शिफ्ट था वो था इस पॉइंट पे, मार्केट ऊपर गई। मार्केट अगर इसको क्रॉस करती तो ये हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट एरिया होता, रिट्रेस करती फेयर वैल्यू गैप और वहां से शॉर्ट नहीं हुआ। फिर मार्केट ऊपर गई, पुल बैक क्रिएट किया, वापस ऊपर की तरफ गई और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हुआ लेकिन ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, तो इसलिए इसको भी हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट का एक और एरिया, मार्केट ने पुल बैक बनाया, लेकिन मार्केट यहाँ से अगर आप देखो तो सिर्फ एक अपसाइड रैली बनाते हुए ऊपर ही जा रही है और मार्केट का कोई इस वक्त जो है वो मोमेंटम नहीं है नीचे आने का। विच मीन्स कि मार्केट आपका 50% को डिसरिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर चली गई और जैसे ही मार्केट ने आपका हाई ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ये देखें, इट क्लियरली मीन्स कि मार्केट का ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है और मार्केट नीचे नहीं आ रही। तो यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, विच मीन्स कि मार्केट अब जो है वो अपसाइड ही जाएगी, नीचे आने का कोई इसका मूड नहीं है। लेकिन अगर देखें तो यार मार्केट तो ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था, इसके ऊपर गई, यहाँ से तो हमें लॉन्ग की ट्रेड देखनी चाहिए थी। मार्केट शॉर्ट क्यों हुई? पीछे अगर मैं देखूँ तो हाँ, मतलब यहाँ तक तो मार्केट को लॉन्ग होना चाहिए था, मार्केट क्यों शॉर्ट हुई? अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मिस्ट्री कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट हुई क्यों है, किस तरीके से हम लोग एरियाज जो है वो छोड़ते हैं और मार्केट किस तरीके से जो है वो हमें ट्रैप करती है। जब भी मार्केट जोन्स में आती है तो मार्केट हमेशा रिवर्सल लेती है। तो यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ हो सकती है? आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि अपने सारे ऑर्डर ब्लॉक्स प्लस ब्रेकर ब्लॉक जो है आपने मार्क करने हैं। इस एरिया में जानबूझ के मैंने ब्रेकर मार्क नहीं किया था। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपको जो है वो इसके अंदर एक ब्रेकर ब्लॉक भी दिखेगा। मैं 4R पे आऊँगा, 4R पे आने के बाद मैं इस एरिया पे गया। हर कोई मुझसे पूछता है कि किस तरीके से आप लेवल मार्क करते हैं, तो मेरे भाइयों ये सब ज़रा ध्यान लगाओ, गौर से जो है वो देखो, तो आपको यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकर ब्लॉक दिखेगा और जब आप इस ब्रेकर को मार्क करोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट कितना खूबसूरती से इस ब्रेकर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देकर गई है। अब ये ब्रेकर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक और ये ब्रेकर ब्लॉक, ये देख रहे हैं कितना एक सीरीज के अंदर अलाइन हुए हैं। तो मार्केट कितनी खूबसूरती से इस पॉइंट पे आई और यहाँ से आने के बाद मार्केट कितना ज़बरदस्त शॉर्ट हुई है यार। ये देखो, ये देखो, मार्केट ने आपको कोई चांस, कोई मौका ही नहीं दिया कि आप मार्केट के अंदर कोई चीज़ देख सकें। और क्लियर मार्केट यहाँ से लो रेजिस्टेंस पूरा जो था उसको स्वीप करते हुए बड़े प्यार से जो है वो नीचे भाग गई। उसने आपको मौका ही नहीं दिया कि आप जो है वो ट्रेड इसके अंदर इनिशिएट कर सकें। तो इस लेग को तो आप
किस तरीके से कैच कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आप पूरा मिस कर देंगे। ना तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है और ना ही कुछ और चीज़। और जब मार्केट का आप लो रेजिस्टेंस कैच करते हैं, मतलब बिल्कुल लो और हाई पॉइंट, इसमें आप CISD की बेस पे एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी आपको CISD मिल गया, यहाँ पे भी आपको CISD मिला, और काफ़ी जगहों पे आपको ये देखें यहाँ पे भी CISD मिला है। CISD आपको मिलता रहेगा। CISD सिर्फ एक इंगल्फिंग बार होता है और उसकी बेस पे आप इतना बड़ा लेग जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसको कैच कैसे करें कि यार ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ये हम जो है वो नहीं ले पाए, यहाँ पे हुआ ही नहीं कहीं पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो जो पहली टिप है वो ये है मार्केट की, कि मार्केट जब भी लो रेजिस्टेंस फॉर्म कर रही होती है, यहाँ पे मार्केट 2 से 3 पुल बैक्स को स्वीप करती है। लेट से पहला पुल बैक मेरे पास ये रहा, दूसरा पुल बैक मेरे पास ये रहा, मार्केट ने 2 पुल बैक को स्वीप कर दिया, और तीसरा पुल बैक मेरे पास ये रहा। अब मार्केट ने टोटल अगर आप देखो तो यहाँ पे 3-4 पुल बैक को जो है वो स्वीप कर दिया इतनी तेज मोमेंटम से। अब आपको पता चल गया कि इतने पुल बैक स्वीप हो चुके हैं, तो मार्केट का मोमेंटम नीचे, और जितने भी पुल बैक्स हैं सबके पास मार्केट ने अब जाना है। आपने कुछ भी नहीं करना इसमें। अब आपने लेट से मार्केट यहाँ पे अपने वापस सारे ऑर्डर और ब्रेकर ब्लॉक मार्क कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने सब चीज़ें जो है अपनी मार्क कर ली हैं, ऑर्डर ब्रेकर सब चीज़ें मैंने वापस मार्क कर ली हैं, सब चीज़ें मार्क कर दी। अब मार्केट जैसे ही किसी भी पॉइंट पे आएगी, ब्रेकर पे आए, ऑर्डर पे आए, कहीं पे भी आए, सिर्फ CISD देखूंगा और कंटिन्यूएशन की ट्रेड। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी जिधर भी मार्केट जो है वो एक पुल बैक ले रही है, जहाँ पे भी आपको CISD मिल रहा है, आपने सिर्फ कंटिन्यूएशन की ट्रेड के लिए CISD देखना है, सिर्फ CISD। मार्केट पुल बैक लिया, मार्केट ने जैसे ही CISD दिया, कंटिन्यूएशन अपवर्ड्स, और यहाँ पे CISD बहुत बेहतर चलेगा, बेहतरीन चलेगा। मार्केट आई, पुल बैक लिया, एक ही कैंडल में CISD, और मार्केट देखें गई फिर से ऊपर। जब मार्केट ये मार्केट आई CISD, और मार्केट फिर से गई ऊपर, मार्केट नीचे आई CISD, और फिर से मार्केट ऊपर। और इसी तरीके से मार्केट जो है वो ऑपरेट करती रहेगी, CISD मार्केट ऊपर, CISD मार्केट ऊपर, और यही है पूरी मार्केट। मार्केट आई CISD और मार्केट ऊपर, कंटिन्यूएशन में सिर्फ एक पुल बैक, CISD और मार्केट लॉन्ग, दैट्स इट। इसको कैच करने का एक और भी तरीका है, और वो बहुत इजी तरीका है, मतलब उसको आप एग्जैक्ट ये जो पॉइंट है ये कैच कर सकते हो। अगर आप मुझे लाइव देखते हो तो मैंने लाइव के अंदर 2 पॉइंट्स बताए थे मार्केट के शॉर्ट के, एक तो ये पॉइंट था और एक ये 40 का जोन था। ये 2 जोन्स मैंने बताया था कि इन दोनों में से किसी भी जोन से जो है वो मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है। एक ये जोन था और एक ये, लेकिन मार्केट जो है इस जोन से चली गई। तो इस जोन को कैच करने का एक और तरीका है कि जिससे हम यहाँ से ये एग्जैक्ट टॉप पकड़ के इसको शॉर्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि यार वो क्या तरीका हो सकता है, एक और जो तरीका है इसको शॉर्ट का पूरा एग्जैक्ट पकड़ने का, यार यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। आप मुझे जो है वो नीचे कमेंट्स में बताइए, और अगर इस वीडियो पे 200 लाइक आ गए तो मैं आपको वो टिप भी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, किस तरीके से आप ये जो पॉइंट है ये पकड़ सकते हैं कि यार यहाँ से मार्केट गई, बजाय इसके कि आप पुल बैक्स देखेंगे यार 2-3 पुल बैक का स्वीप हुआ, मतलब मिनिमम 3 पुल बैक, 2 से 3 पुल बैक का स्वीप होना लाजमी है एक ट्रेंड को पकड़ने के लिए। 2 से 3 पुल बैक अगर स्वीप होगा, उसके नीचे कैंडल्स आ गई, तो समझ लेंगे मार्केट गई अब नीचे, मार्केट ने नहीं आना ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि यार वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। कोई भी अगर आपकी कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल है, तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट्स में या लाइव में आके, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।